नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। अब जानते हैं कोर 2 के बारे में। तो कोर 2 है वो है 5P10। ये जो कोर है वो ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले के अंदर यूज़ करते हैं दोस्तों। 5P10 इसका टाइप है, इसका एक्यूरेसी क्लास है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है इसका ALF, एक्यूरेसी लिमिटिंग फैक्टर। इसको ALF बोलते हैं। ये जो 10 है उसको ALF बोलते हैं। तो ALF ये क्या शो करता है? ये शो करेगा कि अगर सिटी के अंदर 10 टाइम्स करंट जा रहा है, ठीक है, 10 टाइम्स करंट ऑफ सिटी रेशियो। मान लो कि मेरा सिटी रेशियो है 300, तो उसका 10 टाइम्स करंट हुआ 3000। ओके, तो अगर 3000 एम्प्स जाएगा सिटी के अंदर, तो उसकी सेकेंडरी में 5% का एरर होगा। ठीक है, ये शो करता है। अगर मेरा सिटी रेशियो 600/1 है, तो उसका 10% हुआ 6000 एम्प्स, तो उसका 5% जो है वो एरर के हिसाब से मुझे आउटपुट मिलेगा। अगर मैं 6000 एम्प्स के हिसाब से अगर मैं मानूँ, तो यहाँ पे 10 एम्पियर होने चाहिए, बट ये 10 नहीं होगा। उसका 5% जो है वो एरर के हिसाब से मुझे आउटपुट देगा। तो ओवर करंट अर्थ रिले के अंदर मुझे एक्यूरेसी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे फुल करंट से मतलब है। मुझे मान लो कि 6000 एम्प्स चल रहा है, उसकी जगह पे मुझे 5900 एम्पियर दिखाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? 5918 दिखाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं। रिले मेरा काम करेगा ऑब्वियसली। 10 15 20 25 एम्पियर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये मीटर नहीं है, ये मुझे यहाँ पे बिलिंग नहीं करना है। यहाँ पे मुझे कोई एक्यूरेसी नहीं चाहिए परफेक्टली। तो 5P10 है वो चीप कोर है, वो सस्ती कोर है, ताकि हमारा पूरा जो सिटी का जो स्ट्रक्चर है, सिटी का पूरा जो कॉस्ट है वो डाउन हो। ठीक है, तो 5P10 वहीं पे ही यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ओवर करंट और रिले लगाना हो। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं PS क्लास, जो हमारी थर्ड कोर है। PS क्लास को बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन। इसको बोलते हैं हम स्पेशल प्रोटेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर है दोस्तों, क्योंकि ये कोर यूज़ होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेज, लाइक डिस्टेंस रिले, ओके, डिफरेंशियल रिले और डायरेक्शनल रिले। ओके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेज जो हैं उसमें बस बार प्रोटेक्शन के अंदर ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ के अंदर हम ये PS क्लास यूज़ करते हैं। ये कोर स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये कोर है वो CRGO मटेरियल की बनती है। जो हमने मीटरिंग कोर जो बताया था वो निकल आयन की बनती है। ये कोर सेचुरेट ना हो इसलिए CRGO की बनती है। CRGO मीन्स कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। सेम जो कोर है वो ट्रांसफार्मर के अंदर भी यूज़ होती है दोस्तों। तो ये जो कोर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कोर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी सिटी जो है वो सेचुरेट ना हो। दोस्तों, सिटी सेचुरेट होना मीन्स कि जैसे कि मैंने बताया था अभी कि कुछ करंट के बाद वो कांस्टेंट हो जाना उसका करंट। मान लो कि मेरा सिटी रेशियो 300/1 है और उसमें से 20,000 एम्प्स पास हो रहे हैं, फोल्ड है मान लो कि, और मान लो कि मेरा सिटी सेचुरेट हो गया। कौन से एम्पियर पे? 10,000 एम्पियर पे वो सेचुरेट हो गया मान लो। तो क्या होगा कि मेरा जो सिटी है वो 10,000 तक ही वो करंट शो करेगा। उसका जो आउटपुट है, सिटी का जो आउटपुट है वो 10,000 तक ही वो शो करेगा। वो 20,000 का आउटपुट हमें शो नहीं करेगा। तो रिले जो है वो 10,000 के हिसाब से वर्क करेगा। उसका जो रिले का जो आउटपुट है वो भी 10,000 एम्पियर के हिसाब से ही हमें देगा। तो हमारा रिले है वो डिले ऑपरेट होगा दोस्तों। ठीक है, उसकी जगह पे अगर ये रिले 20,000 एम्प्स अगर मान लो कि वो सेंस करता है, तो उसका आउटपुट 20,000 एम्प्स के हिसाब से ही होगा। तो हमारा रिले है वो परफेक्ट काम करता है दोस्तों। डिफरेंशियल रिले के अंदर और डिस्टेंस रिले के अंदर भी हमें परफेक्शन चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल रिले के अंदर दो सिटी होती है, HV की सिटी और LV की सिटी। अगर मान लो कि कोई एक सिटी ने गलत कर दिया, मान लो कि यहाँ पे 1,000 एम्पियर फ्लो हो रहा है, बट यहाँ की सिटी ने सिर्फ 50 एम्पियर दिया,
तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि एरर हो गया, दोनों के बीच में का डिफरेंस जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया। तो सीटी सेचुरेशन है, उसके कारण हमारा रिले का जो माल फंक्शंस होता है दोस्तों, तो सीटी सेचुरेट नहीं होना चाहिए कोई भी रीज़न की वजह से। तो इसलिए हम ये कोर यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो कोर है, हमारा जो आउटपुट है, वो परफेक्टली वर्क करे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सीटी सेचुरेट क्यों होता है। तो दोस्तों सीटी इसलिए सेचुरेट होती है कि बहुत सारे एम्पियर, सीटी का जो सेकेंडरी होता है दोस्तों, सेकेंडरी उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, ओके, और यहाँ पे करंट फ्लो होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, करंट वेरी होगा, करंट जो है वो वेरी होगा, 10,000, 20,000, 25,000 जितना फोल्ड करंट है, तो उसके हिसाब से ये वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो ये वोल्टेज बढ़ने के कारण हमारी जो कोर है वो हीट होगी दोस्तों। हीट होने के बाद ये जो कोर है वो फ्लक्स डेवलप करना बंद कर देगी। अगर फ्लक्स डेवलप करना बंद कर दिया उसने, तो क्या होगा कि हमारा जो करंट है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, आउटपुट हमारा सेम ही रहेगा, चाहे कितना भी करंट बढ़ा लो, हमारा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं सीटी सेचुरेशन। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेशल डिज़ाइन हुआ है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी बढ़ाया दिया है। ये सब में आप देखो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ये कोर अलग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा दिया है। प्लस VK/2, VK मीन्स कि नी पॉइंट वोल्टेज जिसको बोलते हैं, जो सेकेंडरी में डेवलप होते हैं, वो वोल्टेज को बोलते हैं नी पॉइंट वोल्टेज। तो उसका भी दिया है कि उसमें 60 मिली एम्प्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो कोर का जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि मैंने बताया था, तो मैग्नेटिक मटेरियल होने के बावजूद उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस करेगा तो हमारी जो कोर है वो सैचुरेट होगी। तो दोस्तों जो थर्ड कोर है वो इसलिए यूज़ होती है। तो हमारी जो 5 कोर की सीटी होती है या 7 कोर की होती है, इसमें से जो 2 कोर है वो हमारी ऐसे एक मीटरिंग होती है जैसे कि ये है, और एक 5P10 या 5P20 भी होती है, ठीक है। दोनों का मतलब दोनों का यूज़ सेम ही है। और बाकी की जितनी भी होती है वो PS क्लास की होती है। तो PS क्लास की जो सीटी होती है, PS क्लास की जो कोर होती है, वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है कंपेयर टू अदर्स। पहला वाला जो कोर है वो हो गया मीटरिंग, ये जो सेकंड वाला है वो हो गया ओवर करंट अनफोल्ड के लिए, और तीसरा वाला जो हो गया वो हो गया स्पेशल प्रोटेक्शन, मीन्स की डिफरेंशियल रिले या फिर डिस्टेंस रिले, ओके। तो हमें अच्छे से पता चलेगा कि 1S1, 1S2 और 1S3। 1 हमने कोर नंबर 1 के लिए 1 दिया है, कोर नंबर 2 के लिए 2 दिया है, और कोर नंबर 3 के लिए 3 दिया है। अगर कोर 4 होगी तो 4S1 होगा, अगर 5 होगी तो 5S1 होगा, ओके। तो इसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि यह वायर कौन सी कोर से आ रहा है, ओके। तो मीटरिंग कोर जो है उसको हमें ओवर करंट पे नहीं करना है, और ओवर करंट को मीटरिंग पे नहीं करना है। वैसे ही ओवर करंट वाले रिले को हम थर्ड कोर में डाल सकते हैं, बट थर्ड कोर वाला जो है उसको हम सेकंड कोर में डाल नहीं सकते। मीटरिंग का अगर मान लो कि गलती से मीटरिंग का कोर यानी कि 1S1 और जो प्रोटेक्शन का जो है 2S1 ये चेंज हो गया, तो क्या होगा कि मीटरिंग कोर है वो तो क्या होगी, सेचुरेट होगी कुछ एम्पियर के बाद, तो ये रिले शो करेगा नहीं, रिले हमारा ऑपरेट नहीं होगा। और उसका उल्टा अगर मान लो कि 2S1 गलती से हमने मीटरिंग में डाल दिया ये वायर, तो मीटर जल जाएगा, मीटर डैमेज हो जाएगा, समझे, क्योंकि यहाँ पे सेचुरेशन नहीं है। ये 3000 एम्प्स अगर मान लो कि चल रहे हैं हमारे सिस्टम में, तो सेकेंडरी पे 10 एम्पियर मिलेगा ही हमें, तो हमारा जो रिले है वो डैमेज हो सकता है। तो गलती से भी हमें कोई भी कोर को यूज़ करने से पहले बहुत ही अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कोर है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए वर्क करेगा, और हमें उसको साथ ही कनेक्ट करना है, कहीं और पे कनेक्ट नहीं करना है दोस्तों। आई होप कि आपको ये पूरा जो कोर के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को, और लर्न करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।